हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। देखो, सिमिलर करने के टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट है SSS, मीन्स अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड कोरस्पोंडिंगली तीनों साइड के रेशियो के इक्वल आए तो वो सिमिलर है। या फिर SAS, मीन्स एक ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल हो और साथ में उसके बीच के एंगल के इक्वल हो। देखो, एंगल इक्वल होंगे और साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड इक्वल नहीं रखनी है हमें, साइड का रेशियो इक्वल रखना है। और तीसरा क्राइटेरिया है AAA। इसे नॉर्मली हम AA भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो गए हैं तो थर्ड ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है। तो ये तीनों क्राइटेरिया हैं, जिनमें से ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं और AA भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे हम इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू। देखो, यहाँ पे है, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इनमें तीनों में से हमने कौन सा अप्लाई किया है वो डिस्कस करना है, एक तो वो साथ साथ लिखना है। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनको लिखना केयरफुली होता है, क्योंकि उसमें देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहले ट्राइंगल को लिखने के बाद दूसरे ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, इसके तीनों एंगल ABC के तीनों एंगल PQR के तीनों एंगल के इक्वल है। अगर हम यहाँ ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब क्या देखो, एंगल A एंगल P के इक्वल है। देखो, एंगल A एंगल P के इक्वल है। एंगल B 80 है, एंगल Q 80 है और एंगल C देखो यहाँ 40 है, 40 है, R 40 है। मीन्स एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए और एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए। सिमिलर का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ क्राइटेरिया क्या है? AAA क्राइटेरिया है हमारे पास, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, इसमें दिया है 2.5 यहाँ पे है और देखो यहाँ 5 है। 2.5 का डबल 5 होता है, 2 का डबल 4 है और 3 का डबल 6 है। इट मीन्स BC अपॉन PR, इसका जो रेशियो आया है 1/2 आया है। 2.5 अपॉन 5 दैट इज़ 1/2। उसके बाद देखो AB अपॉन AB यहाँ 2 है और यहाँ देखो QR 4 है। QR इक्वल टू 1/2 आया है। और तीसरा AC अपॉन PR, सॉरी PR नहीं, PQ इक्वल टू 1/2 आया है। अब इसमें सिमिलरिटी लिखने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। देखो, BC और देखो C कहाँ कहाँ कॉमन है। देखो, इसमें BC है और यहाँ AC है। देखो, यहाँ C कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है C। अब नीचे देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ये PR है और यहाँ PQ है। मीन्स C इक्वल टू PK है। अगर हम ट्राइंगल ABC यहाँ पहले से मेंशन कर देते हैं, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, अब PQR में जो C है, देखो क्योंकि यहाँ BC है और यहाँ AC है, देखो दोनों में C कॉमन आ रहा है ना, ऐसे नीचे भी एक कॉमन होगा। इस पर नीचे कॉमन क्या है, यहाँ पे PR और PQ में P कॉमन है। इट मीन्स जहाँ C होगा वहाँ पे P आएगा, तो P इसकी थर्ड पोजीशन पे आएगा। देखो, यहाँ थर्ड पोजीशन है, यहाँ थर्ड पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मैंने छोड़ दी है। इट मीन्स ABC सिमिलर टू, यहाँ पे QR में से कोई एक आएगा और लास्ट में P आएगा। अब हम देखते हैं ऐसे ही, देखो यहाँ AB, इसको अगर देखें तो यहाँ AB है और यहाँ देखो BC है, तो दोनों में B कॉमन है। अब ऐसे नीचे देखो, नीचे यहाँ PR है, यहाँ QR, R कॉमन है। इट मीन्स जहाँ B आएगा वहाँ R आएगा। तो B देखो सेकंड पोजीशन पे है, तो B यहाँ पे सेकंड, R सेकंड पोजीशन पे आएगा। तीसरा बचा हमारे पास PQR, तो Q बचा, Q आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। अब इसे आराम से तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर रेशो लेंगे, देखो AB अपॉन QR,
देखो यहाँ ए बी अपॉन क्यू आर आ रहा है ना, बी सी सेकेंड थर्ड अपॉन आर पी, बी सी देखो ऊपर है, बी सी अपॉन आर पी या पी आर बात एक ही है, और ए सी फर्स्ट थर्ड इक्वल टू क्यू पी, ए सी इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू। तो इस तरह से हमें लिखना होता है इसको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो इसको लिखने में अगर जरा सी गलती हो जाए सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स को सिर्फ लिखते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। इसमें इस ट्राइंगल में देखो हमें पता लग गया ट्राइंगल कौन कौन सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, एक तो ये हो गया। और क्राइटेरिया कौन सा लगाया हमने, एस एस एस, इसमें लगाया था हमने ए। इसका थर्ड पार्ट में देखो यहाँ एम पी इक्वल टू 2 गिवन है और यहाँ डी ई इक्वल टू 4 गिवन है। इट मीन्स एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। और सेम ऐसे देखो ये 3 और यहाँ 6 है, ये भी 1/2 आ जाएगा। एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 1/2, 3/6 आएगा जो कट के 1/2 आएगा। इन दोनों का रेशियो तो सेम है, पर देखो थर्ड साइड ये 2.7 है और 2.7 का जगह का डबल जो होता है 5.4 होता है, जबकि यहाँ 5 गिवन है। इट मीन्स दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, तीसरा एंगल गिवन नहीं है और तीसरी साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। इट मीन्स साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में। देखो फोर्थ पार्ट में यहाँ 2 साइड्स गिवन है और इन बिटवीन एंगल गिवन है। देखो यहाँ पे 5 का डबल 10 है, मीन्स इन दोनों का रेशियो मीन्स एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1/2 है। 5/10 दैट इज 1/2। और एंगल 70 दोनों में सेम है, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है। अगर हमारे पास ये साइड इनका रेशियो भी सेम होता है, देखो यहाँ 2.5 है और यहाँ 6 है, 2.5 का डबल यहाँ पे 5 होना चाहिए था। अगर ये 5 होता तो इनका रेशियो भी 1/2 आ जाता, मीन्स 1/2 आ जाता। और उस केस में बाई एस ए एस ये सिमिलर हो जाते। बट क्योंकि थर्ड देखो यहाँ सेकंड साइड का रेशियो इक्वल नहीं है इस साइड के रेशियो के इक्वल, दैट इज वाई दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो नॉट सिमिलर। अब देखते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट को। देखो फिफ्थ पार्ट में है, यहाँ पे 2.5 है, उसका डबल यहाँ 5 गिवन है, तो 3 का डबल 6 गिवन है। मतलब साइड्स का रेशियो सेम है, साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। बट देखो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल यहाँ पे ये आ रहा है, जबकि इन दोनों के बीच में एंगल ये है। अगर ये एंगल देखो ये एंगल अगर 80 होता, ये 80 हो जाता ये वाला एंगल, तब तो ये सिमिलर थे। बट यहाँ देखो एंगल डिफरेंट गिवन है, इट मीन्स ये 80 होना चाहिए था। अगर एंगल बी 80 होता तो ये सिमिलर होते, बट इस केस में सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। अब हम देखते हैं अपने लास्ट पार्ट को। देखो आखिरी पार्ट में एंगल डी 70 है, यहाँ पे देखो एंगल पी हमें गिवन नहीं है। हम इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स 80 एंड 70 प्लस 80। तो यहाँ पे इस केस में निकाल सकते हैं तीसरा एंगल 180 माइनस 150 दैट इज 30। तो देखो इस ट्राइंगल में निकाला तो ये एंगल 30 आ गया। और इस ट्राइंगल में अगर निकालते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो 180 माइनस 80 प्लस 30 मीन्स 180 माइनस 110 दैट इज 70। तो यहाँ पे देखो ये एंगल 70 आ गया और जबकि इस वाले केस में ये एंगल 30 आ रहा है। तो देखो अब तीनों एंगल 70 के इक्वल है, 80 के इक्वल है, 30 के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और यहाँ अगर हम सिमिलर ट्राइंगल लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं फर्स्ट ट्राइंगल को हम DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो D के इक्वल कौन है, D 70 है, यहाँ पे P 70 है, इट मीन्स यहाँ पहले P आएगा। फिर देखो E एंगल 80 है, यहाँ Q 80 है तो यहाँ Q आएगा। और सिमिलरली F 30 है, R 30 है तो यहाँ R आएगा। तो ये ट्राइंगल इस तरह सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी रूल क्या लगा इसमें, A इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इक्वल टू 125, एंगल CDO इक्वल टू 70 एंड फाइंड एंगल DOC DCO एंड OAB। देखो ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं हमें।
हमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। यहाँ से ये पता लगता है, देखो ओ डी सी का एंगल ओ मीन्स, देखो यहाँ फिगर में ओ डी सी का एंगल ओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल ओ के इक्वल है। ये हमें वैसे ही पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। दूसरा है हमारे पास, देखो एंगल डी मीन्स ये एंगल जो 70 का दिया है ये एंगल बी के इक्वल होगा, मीन्स इसके इक्वल होगा, यानी ये भी 70 का होगा। रीज़न, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। और तीसरा एंगल सी ऑफ दिस ट्राइंगल मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो देखो इस सिमिलरिटी से हमें ये पहले ही पता लग जाता है कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, डी ओ सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही एंगल फाइंड करना है डी ओ सी, ये कितना है। देखो इन दोनों एंगल का सम डी ओ सी का और साथ में ये 125 का सम 180 होगा। रीज़न, लीनियर पेयर है। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल इसे लिख सकते हैं हम सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो देखो डी ओ सी निकल जाएगा यहाँ से, एंगल डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी ओ सी निकाल सकते हैं हम, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125। अब यहाँ से 125 माइनस कर देते हैं इसमें, 10 माइनस 5 इट इज़ 5, 7 माइनस 2 5, तो ये आ गया 55 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल 55 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल डी ओ सी। अब देखो हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल डी सी ओ, मतलब ये एंगल सी फाइंड करना है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हमें दो एंगल पता लग जाए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं तीसरा एंगल। तो देखो इस एंगल को निकालने के लिए इस ट्राइंगल के बाकी दो एंगल का सम रख देंगे हम। इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल डी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो एंगल डी हमें 70 गिवन है, एंगल डी ओ सी अभी हमने फाइंड किया है 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम एंगल डी ओ सी निकाल सकते हैं, डी सी ओ निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। सो एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस 125, और यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हमारा 55 ही आएगा, ये भी 55 डिग्री आ गया। इट मीन्स एंगल सी भी मिल गया हमें, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। अब देखते हैं एंगल ओ ए बी। देखो ओ ए बी ये एंगल है और यहाँ हमने सिमिलरिटी से जितना सी होगा उतना ही ए होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, या सिंपल ये लिख सकते हो कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ये भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। तो देखो तीसरा एंगल भी आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। देखो यहाँ पे हमने ए बी पैरेलल टू डी सी लिया हुआ है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहाँ ओ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। देखो ये ओ ए ये साइड है, ओ बी ये साइड है, ओ सी ओ डी यहाँ है, ओ सी यहाँ है। इट मीन्स या तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियंस मिल रहे हैं। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो एंगल 1 हम ट्राइंगल को मेंशन कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो दूसरा एंगल 3 मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इट इज ऑल्टरनेट एंगल। और थर्ड है हमारे पास एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। अगर किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल, देखो ये तीनों एंगल इस ट्राइंगल के इस तीनों एंगल के इक्वल हैं,
इट मीन्स ट्राइंगल सिमिलर है। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। देखो एंगल O इक्वल टू O है तो यहाँ फर्स्ट लेटर O आएगा, एंगल A इक्वल टू C था तो यहाँ C आ जाएगा और तीसरा D आ जाएगा। ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इनका रेशियो लेंगे, डायरेक्टली यही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे सभी में O है तो हम O के साथ रेशियो लेते हैं। फर्स्ट टू मीन्स OA अपॉन यहाँ फर्स्ट टू OC, यहाँ देखो फर्स्ट एंड थर्ड OB, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड OD। अब देखो लाना क्या था हमें, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। डायरेक्टली वही आ गया जो प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू 2। देखो फिगर में हमें एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है। मीन्स इस फिगर में अगर इसको हम रिड्रॉ करें P Q और यहाँ R, इसमें एंगल 2 यहाँ पे है और एंगल 1 ये है। एंगल 1 इक्वल टू 2 हमें गिवन है। तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल PQR देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज़ गिवन। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो एंगल 2 के सामने वाली साइड ये और एंगल 1 के सामने वाली साइड ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। ये क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देखो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अब देखो साथ में क्या गिवन है, ये दोनों गिवन है। नाउ QR अपॉन QS, नाउ QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। अब देखो इसमें PR की जगह पे हम PQ रख सकते हैं क्योंकि PR और PQ इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह हमने PQ रख दिया, PQ। अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और अब हमारे पास जो रेशियो आया है ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल का रेशियो है। इसको हम रिड्रॉ कर लेते हैं। यह है QPS। देखो एक ट्राइंगल हमारे पास QPS है इस तरह से, यहाँ Q है, ये P है और ये S है। और दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे देखो QTR, दूसरा ट्राइंगल है QTR, ये T और ये R। और देखो ये सारी साइड्स QR, देखो QR कहाँ पे है, ये बड़े ट्राइंगल की साइड ये वाली। QS ये छोटे ट्राइंगल की साइड मीन्स ये वाली है। फिर उसके बाद QT देखो बड़े ट्राइंगल की साइड और PQ छोटे ट्राइंगल की साइड ये आ गई। तो इस तरह ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे अगर ये एंगल कॉमन हो। तो ये एंगल तो ऑलरेडी कॉमन है। तो इन ट्राइंगल QPS एंड ट्राइंगल QTR, देखो एक तो सेक्शन ये आ गया कि दिस इक्वल टू दिस है, प्रूव्ड अबव, और दूसरा आ गया एंगल Q इक्वल टू एंगल Q। तो इससे क्या होगा, बाई SAS प्रॉपर्टी ट्राइंगल सिमिलर हो गई। ट्राइंगल QPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल QTR। यही हमें सिमिलर करना था। ट्राइंगल PQS सिमिलर टू TQR। यहाँ से मैंने नाम चेंज कर दिया है, बाकी सेम वही ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें किया क्या कि हमें गिवन था यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 से हमें मिल गया PQ इक्वल टू PR, और फिर इस PR की जगह पे हमने इसे PQ रख दिया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारे पास जो ये PR था, ये वाली साइड थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें, तो ये हट गई, इसकी जगह पे आ गया PQ। अब देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये मिल जाएगा, साथ में ये एंगल 1 मिल जाएगा। इससे क्या होगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, S and T आर द पॉइंट्स ऑन PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो S यहाँ पॉइंट गिवन है,
एंड टी यहाँ गिवन है। सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये एंगल इसके इक्वल पहले से ही गिवन है हमें। शो दैट आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस। देखो जब दो ट्राइंगल सिमिलर करने होते हैं या तो उनके तीनों साइड का रेशियो इक्वल करना होता है या दो साइड का रेशियो इक्वल करना होता है, और उनके बीच का एंगल यानी एस ए एस या एस 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 तीनों साइड का, या फिर ए, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ए कोरोलरी या ए सिमिलरिटी। देखो इस ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में एक एंगल तो ये गिवन है और दूसरा एंगल ये है, और देखो एक एंगल ये और ये बड़े ट्राइंगल का एंगल ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है हमें, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरा एंगल आर इस छोटे ट्राइंगल में भी है और इस बड़े ट्राइंगल में भी है, दोनों में है। तो हम इन दोनों की हेल्प से ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, देखो एक एंगल तो हमें गिवन है, एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ करना नहीं है। दूसरा एंगल ये एंगल R इक्वल टू एंगल R, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है। देयरफॉर बाई ए प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें एक एंगल सर्च करना था। ये एंगल हमें मिल गया यहाँ पे, एंगल R इक्वल टू R, तो ये ट्राइंगल अपने आप ही सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, शो दैट ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो यहाँ दिया है हमें ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं, साथ में एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टू ए बी, ऐसी फर्स्ट टू ए सी के इक्वल होगा। और इससे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, अगर इनको आपस में डिवाइड कर दें यानी ए सी को नीचे ले आएँ, तो देखो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसे नंबर 1 डाल के हम छोड़ सकते हैं। और ये क्या क्यों आया है, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब ऐसे ही देखो दूसरा हम लेते हैं इसमें, क्योंकि देखो हमें इनको सिमिलर करना है, सिमिलर करने के लिए इनके साइड्स का रेशियो चाहिए। तो एक साइड का रेशियो देखो ए बी और ए सी आ गया। दूसरा हम लेते हैं ए ई, फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ से ए डी आ जाएगा। ए ई यहाँ देखो एंड ए ई इक्वल टू ए डी, ये भी सी पी सी टी से आ गया। अब इसका भी रेशियो देखो ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1, ये नंबर 2 आ गया। अब जिन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जिनको सिमिलर करना है, उनको देखते हैं हम। ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, चलो डायरेक्ट यहाँ लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, देखो एक चीज़ पहले ए डी ई में क्या है हमारे पास, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, और ए बी सी का ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, दोनों इक्वल हैं। रीज़न बोथ आर इक्वल टू 1, दोनों ही देखो 1 के इक्वल हैं, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं हम। अब देखो हमें मिला क्या, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी है ये, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी मीन्स पूरी साइड ए बी अपॉन ए सी। तो छोटे ट्राइंगल की दो साइड का रेशो बड़े ट्राइंगल की दो साइड के रेशो के इक्वल आ गया है, और साथ में ये जो एंगल है दोनों में ही है, छोटे ट्राइंगल में भी है, बड़े में भी है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन आ गया, दो साइड का रेशो और एक एंगल कॉमन। सो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P। देखो यहाँ P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, हमें यहाँ शो करना है 4 पार्ट्स गिवन है। AEP सिमिलर टू CDP। AEP देखो ये AEP ये ट्राइंगल है, AEP सिमिलर टू CED ये वाला है।
CDP, इसके सिमिलर करना है हमें। सिमिलर करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि इस तरह से इसके दो एंगल इक्वल कर दो। तो देखो एक एंगल तो हमें पहले ही पता है कि ये एंगल 90 है, देखो ये एंगल 90 है और यहाँ पे ये एंगल 90 है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को, तो देखो एंगल AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC। इसका रीजन क्या होगा, ईच 90। और दूसरा एंगल हमारे पास देखो ये है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये, मीन्स एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो दो एंगल्स इक्वल हो गए ना, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के लिए इस बार इस पिक्चर को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं हम, ताकि सेकंड पार्ट को हाईलाइट कर सकें। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में है ट्राइंगल ABD। देखो ये ट्राइंगल है, ये जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये ABD ट्राइंगल है, को सिमिलर करना है CBE से। CBE मीन्स CBE, देखो ये ब्लू से जो मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू से CBE आ गया इस तरह से। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करते हैं हम, सेकंड पार्ट में ABD का जो एंगल D है, ये एंगल 90 का है, मीन्स एंगल ADB ये 90 है, और CBE का एंगल E 90 है, एंगल CEB 90 है, ये आ गया ईच 90 डिग्री। और दूसरा दोनों में जो एंगल B है वो कॉमन है। देखो एंगल B ABD में भी है और CEB में भी है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B, दिस इज कॉमन। इट मीन्स ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और इसका रीजन क्या आएगा, बाई AA। इसका भी रीजन यही आएगा, बाई AA सिमिलरिटी। तो सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए पहले इस फिगर को फिर से हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, ताकि थर्ड वाले जो ट्राइंगल्स हैं उनको मार्क कर सकें हम। देखो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP ट्राइंगल ये छोटा सा है, ये AEP है। दूसरा ट्राइंगल ADB, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इस बड़े ट्राइंगल को मैं ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ग्रीन। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो फिर से कॉमन आ गया ना, ये वाला एंगल A कॉमन है, दूसरा हमें देखना 90 का। तो देखो AEP में थर्ड पार्ट AEP में एंगल AEP ये 90 का है, और दूसरा ADB में एंगल D 90 का ये वाला है, एंगल ADB ये 90 है, ईच 90 डिग्री। और दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन आ गया, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो दो एंगल आ गए हमारे पास, देयरफॉर ये ट्राइंगल भी को सिमिलर हो गया। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट के लिए। देखो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इस फिगर को एक बार फिर क्लियर करते हैं क्लैरिटी के लिए, ताकि हम फोर्थ पार्ट के ट्राइंगल्स को मेंशन कर सकें यहाँ पे। देखो फोर्थ पार्ट है हमारा PDC। देखो PDC मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल जो ऊपर दिया हुआ है, ये PDC है। साथ में BEC ये ग्रीन ट्राइंगल मार्क कर रहा हूँ, ये PDC को इंक्लूड करते हुए पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो देखो इन दोनों में भी पहले एक हमें लेना है 90, तो PDC में PDC एंगल 90 है। देखो फोर्थ पार्ट को यहीं डिस्कस करते हैं हम, ये फोर्थ पार्ट है, एंगल PDC इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB ये दोनों ही 90 के हैं, ये 90 है, वहाँ पे वो 90 है। अब दूसरा एंगल क्या होगा, B एंगल, वो C एंगल देखो दोनों में कॉमन है, CEB में भी कॉमन है और PDC में भी कॉमन है,
तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन, तो यहाँ भी देखो दो एंगल मिल गए, यानी कि ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गई। इस तरह ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हम कोशिश करते हैं दो एंगल मिल जाएं, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल जो आपस में इक्वल हों तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इस तरह देखो दो एंगल के थ्रू ही यहाँ पे हमने सारे पार्ट शो कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6, E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड और पैरेललोग्राम ABCD। देखो E पॉइंट दिया हुआ है जो AD को प्रोड्यूस करने पे साइड पे दिया बनाया गया है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। देखो BE F पर इंटरसेक्ट कर रहा है एज पर फिगर। शो दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। देखो यहाँ पे ABE ये बड़ा ट्राइंगल है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल इंक्लूडिंग ये, और ट्राइंगल CFB ये ट्राइंगल है दूसरा वाला। इन दोनों को सिमिलर करना है, और सिमिलर करने के लिए हमें किस तरह से इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल करने होंगे। देखो ABCD पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक एंगल तो मिल गया हमें। दूसरे AB ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल हो गया। और चाहे तो हम तीसरा भी इक्वल कर सकते हैं कि ये वाला एंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट है। देखो ये पूरा Z की फॉर्म में बनना है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ऑल्टरनेट एंगल Z की फॉर्म में ही बनते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह तीनों एंगल इक्वल कर दिए हमने। तो इनमें से कोई भी दो एंगल लेके ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। मीन्स इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, एक तो हमने एंगल ये ले लिया A इक्वल टू C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एक हो गया। और दूसरा एंगल हम ये ले लेते हैं, इस एंगल को, एंगल ABE इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये एंगल किसके इक्वल था, इस वाले एंगल के, CFB के, एंगल CFB। इसका रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो ये देखो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ M पर और B पर, B और M पर दोनों पर राइट एंगल गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल AMP। सिमिलर करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक इनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दो कोई भी इनके दो एंगल इक्वल कर सकते हैं हम दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक 90 का एंगल दिया हुआ है और दूसरा ये एंगल कॉमन आ जाएगा दोनों में ही। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP, ये हमें ऑलरेडी गिवन है ईच 90 डिग्री। और दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन, देयरफॉर बाई एंगल प्रॉपर्टी बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है CA बाई CP। देखो ये C और ये A, थर्ड एंड फर्स्ट, ऐसे यहाँ देखो P और A, तो यहाँ से आ जाएगा CA अपॉन CP, सॉरी PA इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो BC मतलब सेकंड थर्ड, तो ऐसे यहाँ MP, BC अपॉन MP। तो ये देखो सेकंड पार्ट भी हो गया। और यहाँ रीज़न क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो इस तरह से दोनों पार्ट प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। देखो यहाँ DC ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करे C को, यानी ये दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है, क्योंकि ये CD बाइसेक्टर है। और सेम ऐसी
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एच जी बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गई। आगे है डी एंड एच आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, देखो ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, इसका मीनिंग ये होगा अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी होगा, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है सी डी अपॉन जी एच, सी डी हमारे ये बीच की लाइन है और जी एच यहाँ पे बीच की लाइन है, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी देखो ये ऊपर वाले ट्राइंगल की लाइन और ये, इट मीन्स अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को इस ट्राइंगल सिमिलर कर दें तो फर्स्ट पार्ट इजीली आ सकता है। देखो उसके लिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ पहले से ही है, क्योंकि यहाँ देखो ट्राइंगल सिमिलर है और ट्राइंगल सिमिलर में एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ पहले ही पता लग जाएगा हमें। साथ में हमें एक एंगल और ढूंढना पड़ेगा। देखो ये कंप्लीट एंगल सी कंप्लीट एंगल जी के इक्वल है, तो उसका अगर हाफ करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी है, एफ ई जी है, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, सी पी एस टी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या पूरा लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ सी इक्वल टू हाफ जी, जिस एंगल का पूरा इक्वल है उसका हाफ भी इक्वल होना चाहिए, और हाफ सी की जगह हम एंगल 1 ले सकते हैं, ये वाला। तो एंगल 1 इक्वल टू और वहाँ पे एंगल 3 आ गया, तो ये आ गया। यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सी डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड जी एच इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। अब इसके बाद देखो, अब आते हैं हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। और दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हमें गिवन है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। देखो दो एंगल इक्वल आ गए, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी, ए प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इनका हम रेशो निकालते हैं, और रेशो निकालेंगे तो देखो यही रेशो आएगा सी डी अपॉन जी एच। देखो यहाँ से सी डी लिया, सी डी अपॉन, तो यहाँ से देखो जी एच आ जाएगा, ये जी एच इक्वल टू, फिर आगे है ए सी अपॉन एफ जी, ए सी यानी फर्स्ट थर्ड लेते हैं हम, ए सी अपॉन, तो यहाँ पे देखो एफ जी अपने आप आ रहा है एफ जी, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ रीजन क्या होगा, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये हो गया प्रूव। साथ ही साथ हमने थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। देखो डी सी ए यही ऊपर वाला ट्राइंगल है, इस सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ, तो ये भी प्रूव हो गया। तो पहले हमने थर्ड पार्ट को प्रूव किया, उसके बाद ही हमारा फर्स्ट पार्ट आया है। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट को, डी सी बी, मतलब नीचे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। देखो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हम यहाँ सेपरेटली करते हैं, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। या मेंशन कर सकते हो सी डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड ये एच जी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी, और साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये रीज़न यहाँ पे आ जाएगा इसका, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच। अब यहाँ भी देखो दो एंगल इक्वल आ गए, इट मीन्स ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। हमें सिर्फ दो एंगल इक्वल करने होते हैं बस। इस ट्राइंगल का एक एंगल, ये एंगल नंबर 4 इस ट्राइंगल के एंगल नंबर 2 के इक्वल हो गया, और साथ में बी एंगल ई के हो गया, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, इसलिए ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर
ई इज़ द पॉइंट ऑन साइड बी सी बी प्रोड्यूस्ड। देखो सी बी को अगर प्रोड्यूस करें तो ई पॉइंट यहाँ पे गिवन है। एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, इन दोनों साइड को इक्वल गिवन है, ये दोनों साइड इक्वल गिवन है। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ देखो 90 गिवन है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। इस गिवन से देखो एंगल, देखो ए बी के सामने एंगल सी है, इसे हम 1 ले लेते हैं, और ए सी के सामने एंगल बी है, इसे 2 लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया है। अब इसे यहीं छोड़ते हैं, अब उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। देखो इनको सिमिलर करने के लिए एक चीज़ तो मैं पहले ही गिवन थी 90 का एंगल, दूसरा हमने इक्वल कर लिया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इसमें देखो एंगल ए बी डी, पहले ए बी डी देखते हैं हम। ए बी डी के अंदर एंगल 2 है। देखो ए बी डी के एंगल 2 आ रहे हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, जबकि ई सी एफ के अंदर एंगल 1 आ रहा है। तो एंगल 2 इक्वल टू 1, रीज़न प्रूव्ड अबव, इसे मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये हैं दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो 2 एंगल यहाँ इक्वल हो गए, देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, और यही हमें प्रूव करना था, इनको ही सिमिलर करना था। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to the side PQ, QR and PM। देखो AB, BC एंड AD ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं किसके? हमें ऑलरेडी गिवन है, ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं PQ, QR और PM के। तो ये देखो दिस अपॉन PQ, फिर यहाँ QR और यहाँ PM, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसे ले सकते हैं दिस इज गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ जो BC है, देखो D तो मिड पॉइंट है क्योंकि AD मीडियन है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल है क्योंकि यहाँ PM भी मीडियन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC को हम 2BD रख सकते हैं, क्योंकि देखो BD और DC इक्वल हैं और BC इक्वल टू 2D, या इसको हम एक काम करते हैं ऊपर और नीचे हाफ कर देते हैं। ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हाफ से, इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा AD अपॉन PM आ गया। अब यहाँ देखो हाफ BC को हम BD ले सकते हैं, क्योंकि BD हाफ BC के इक्वल ही होगा क्योंकि D मिड पॉइंट है। तो ये आ जाएगा हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। सेम ऐसे यहाँ देखो QM ले लिया हमने QR को, इक्वल टू AD अपॉन PM। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों क्या हैं? इस छोटे ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो है ये। देखो AB बाई PQ ये वाली साइड आ गई दोनों, BD बाई PM ये वाली साइड आ गई दोनों, और लास्ट में AD बाई PM ये बीच का मीडियन आ गया। तो देखो इससे क्या मिलेगा हमें कि दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। रीज़न बाई SSS प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। अब एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो देखो ये वाला एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा बाई CPST। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q,
रीजन CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये इक्वल हो गए, अब हम बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो, देखो एक चीज़ तो ये है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एक तो देखो हमारे पास गिवन है AB/PQ इक्वल टू BC/QR, ये गिवन है। और दूसरी चीज़ हमने जो प्रूव की है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये प्रूव्ड अबव। तो देखो देयरफॉर बाई SAS, टू साइड का रेशियो और इन बिटवीन एंगल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बाई SAS प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. Hence, it is proved. Question number 13. D is the point on side BC of triangle ABC such that ADC equal to BAC. हमें यहाँ given है कि ADC means this angle is equal to BAC means ये पूरा एंगल दोनों आपस में इक्वल है. Show that CA square equal to CB into CD. जब भी कभी हमें साइड्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए या साइड्स का रेशियो फाइंड करना हो ट्राइंगल्स की, उस केस में हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं. तो देखो यहाँ पे CA स्क्वायर मीन्स ये वाली साइड लेनी है हमें, CB मीन्स ये पूरी साइड, एंड CD ये छोटी साइड. तो हम इस छोटे ट्राइंगल को कंप्लीट ट्राइंगल ABC से सिमिलर करते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ये स्मॉलर ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC. देखो इसमें एक एंगल तो इक्वल गिवन है, मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. ये तो ऑलरेडी गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों एंगल इक्वल हैं. दूसरा एंगल क्या इक्वल है, ये एंगल C. ये एंगल दोनों में है, छोटे ट्राइंगल में भी है, बड़े ट्राइंगल में है. एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है. अब देखो दो एंगल मिल के ना दोनों ट्राइंगल में हमें, इट मीन्स ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल. यहाँ हमें केयरफुली देखना पड़ेगा किस ट्राइंगल सिमिलर है. देखो बड़े ट्राइंगल का एंगल A छोटे ट्राइंगल के एंगल D से इक्वल है, तो पहले D आएगा. जहाँ पहले A आया वहाँ D आएगा. सेकेंड नंबर पे देखो यहाँ C के इक्वल C है, मतलब लास्ट में C है तो लास्ट में C आएगा. अब छोटे ट्राइंगल में क्या बच गया, सिर्फ A, मतलब DAC आएगा. तो देखो इस तरह से ट्राइंगल सिमिलर हो गया. रीज़न बाई AA सिमिलरिटी. अब एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो अब हम लेते हैं रेशोज़. देखो सभी रेशो C से लिए गए हैं, तो हम सबको C से ही लेंगे. देखो CA थर्ड एंड फर्स्ट, तो यहाँ भी देखो थर्ड एंड फर्स्ट. CD इज इक्वल टू CB सेकेंड थर्ड, CB अपॉन CA. इस तरह ही क्लियर आ गया. ये आ गया CPST से. अब देखो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो CA स्क्वायर आ जाएगा. तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, और यही हमें फाइंड करना था. देखो CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, तो ये हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 14. साइड AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ. देखो AB AC एंड AD मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, मीन्स AB के प्रोपोर्शनल PQ है, BC के प्रोपोर्शनल PR है, और तीसरा बचा AD के प्रोपोर्शनल PM है हमारे पास. यानी ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल गिवन है. शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR. इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम. जितना AD है उतना इसे आगे AD को और एक्सटेंड करते हैं. मान लो यहाँ पे आ गया X, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया हमने. मीन्स हमारे पास बाई कंस्ट्रक्शन क्या है, AD इक्वल टू AX. और सेम ऐसे ही यहाँ PM को आगे एक्सटेंड करते हैं हम. यहाँ लेते हैं Y, और ये हो जाएगा PM इक्वल टू MY, और इसको RY से ज्वाइन कर देते हैं. अब इससे देखो बेनिफिट क्या होगा. हम यहाँ पे जो हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल XDC
एक्स डी सी। देखो एक तो ए डी इक्वल टू डी एक्स है बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे कि दोनों इक्वल लिया हमने। दूसरा है बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ये मीडियन है, बिकॉज ए डी इज़ मीडियन। और तीसरा है हमारे पास ये एंगल, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीनों, अब देखो तीनों चीज़ें मिल गई हमें कॉन्ग्रुएंट के लिए। इट मीन्स बाई एस ए एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। देखो ए के इक्वल क्या होगा हमारा एक्स और बी के इक्वल सी, तो ए एक्स सी डी यह आ जाएगा। अब एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो ए बी इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। और जैसे ही हमने ए बी को सी एक्स के इक्वल किया है, सेम ऐसे ही यहाँ देखो पी क्यू इक्वल टू आर वाई भी कर सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट लिख, इसे नंबर 1 ले लिया हमने। एंड सिमिलरली पी क्यू इक्वल टू आर वाई। तो हमारा पहला टारगेट था इन दोनों को इक्वल करना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब देखो इसी रेशियो को हम आके लेके कंटिन्यू करते हैं, ए बी बाई पी क्यू। नाउ ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखो इसमें ए सी बाई पी आर, सॉरी ए बी बाई पी क्यू, ए बी की जगह तो हम इसको रख सकते हैं सी एक्स को, तो जहाँ ए बी है वहाँ सी एक्स रख देंगे हम, सी एक्स बाई। और जहाँ पी क्यू है, देखो पी क्यू हमने क्या निकाला था आर वाई, तो ये आ जाएगा आर वाई। ए सी बाई पी आर ऐसी रहेगा। और दूसरा देखो ए डी कितना है, ए डी ए एक्स का हाफ है, क्योंकि देखो ए डी इक्वल टू डी एक्स हमने ड्रॉ किया है इसको बाई कंस्ट्रक्शन, तो ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ ए एक्स। और सेम ऐसी पी एम को हाफ ऑफ पी वाई। देखो हाफ हाफ कैंसिल होंगे। अब ये तीनों किसके रेशियो हैं, कौन से ट्राइंगल के? देखो ये तीनों इस ट्राइंगल के रेशियो आ गई, ये इस ट्राइंगल में आ गया ये ए सी एक्स, और दूसरा ट्राइंगल सेम ऐसे ही देखो पी आर वाई, मीन्स इस ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल है ये पूरा ग्रीन से जो शेड कर रहा हूँ ये ट्राइंगल, और इधर जो ग्रीन से शेड कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स आ गई। ए एक्स पूरी साइड आ गई ये वाली, ए एक्स ए सी और सी एक्स। यहाँ देखो पी वाई आर वाई एंड पी आर, तो देखो तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ गए ना। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल ए सी एक्स इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर वाई। अब ये सिमिलर हो गए। अब ये सिमिलर अगर हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एंगल, जो ये वाला एंगल है इसे मान लेते हैं एंगल 1, और इस वाले एंगल को 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और सिमिलरली जैसे हमने इतनी देर में ये किया है, सेम ऐसे ले सकते हैं, इस एंगल को एंगल 3 लेते हैं हम, ये वाला एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसे लेते हैं हम नंबर 3, इसे लेते हैं नंबर 4। अगर 3 4 को ऐड कर दें, एडिंग 3 एंड 4, देखो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 3, देखो एंगल 1 प्लस 3 कितना आएगा, एंगल बी ए सी, तो ये आ गया एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 एंगल क्यू पी आर, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल क्यू पी आर। देखो एक नया रिजल्ट आ गया ये। अब तुम ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ए बी बाई पी क्यू, ये साइड बाई ये साइड इक्वल टू ए सी बाई पी आर, 2 साइड का रेशियो गिवन है, और साथ में हमने तीसरा ये एंगल इक्वल कर लिया, तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल
ABC and triangle PQR. AB by PQ इक्वल टू AC by PR, ये गिवन है। और साथ में एंगल BAC इक्वल टू एंगल एंगल QPR, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर बाय SAS प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखो 6 मीटर का ये पोल है जो 4 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर। देखो ये एक टावर है AB जो 28 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें तो इजीली इनका रेशियो फाइंड करके इस हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं, यानी AB की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। देखो इस दोनों ट्राइंगल्स में एक तो ये 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकल पोल है और वर्टिकल टावर है, तो दोनों वर्टिकली खड़े हैं, इट मीन्स ये एंगल 90 है। और दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि एंगल ऑफ सन या सन्स ऑल्टीट्यूड दोनों में सेम होगा। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। यहाँ पहले मेंशन कर देंगे कि लेट CD बी द पोल एंड AB बी द टावर। अब इन दोनों को लेके अब देखो इन ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल ABE एंगल D इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री क्योंकि दोनों वर्टिकली खड़े हुए हैं। दूसरा एंगल F इक्वल टू एंगल E, इसका रीज़न होगा एंगल ऑफ सन या फिर लिख सकते हैं सन्स ऑल्टीट्यूड। देखो इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल दो एंगल के इक्वल हैं। देयरफॉर बाय AA प्रॉपर्टी ट्राइंगल CDF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, अब इनका रेशो ले सकते हैं। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशो CD अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन BE, ये आ गया CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो इसमें CD हमें पता है, CD की वैल्यू पुट करते हैं। CD इज 6, AB is to be find, TF 4 एंड दिस इज 28। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। AB इंटू 4 AB इज इक्वल टू 6 इंटू 28 मीन्स AB इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4 7 या 28 एंड 6 7 या 42। इट मीन्स AB की लेंथ 42 मीटर है। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, प्रूव दैट AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM। देखो यहाँ AD और PM मीडियन गिवन है, मतलब ये और ये दोनों मीडियन गिवन है ट्राइंगल्स की। साथ में दिया है ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR की। अगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है तो इनकी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं हम। मीन्स AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसी में BC की जगह देखो BC तो पूरा ये है ना और D मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स BD इक्वल टू DC है, तो हम BC को 2BD रख सकते हैं और सेम ऐसी QR को 2QM लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 2BD लिख सकते हैं इसको और यहाँ पे 2QM। देखो 2 कैंसिल जाएंगे। इसका रीज़न भी देना पड़ेगा यहाँ पे कि AD इज मीडियन, AD एंड PM आर मीडियम। तो यहाँ दिया ना AD एंड PM आर मीडियंस। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ये आ गया। और साथ में देखो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, रीज़न ट्राइंगल सिमिलर है,
तो देखो अब हम इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल मतलब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये प्रूव्ड अबव, यहाँ प्रूव किया हमने। और साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीज़न, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। तो देखो बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर हो गया यहाँ पे। अब हम रेशियो लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। रेशियो क्या लेना था हमें, देखो ए डी और पी एम में रिलेशन निकालना है ए बी का। तो देखो यहाँ फर्स्ट वाले ट्राइंगल से लेते हैं अगर हम ए बी, तो यहाँ फर्स्ट 2 लिया हमने, तो यहाँ पे आएगा पी एम इक्वल टू फर्स्ट थर्ड ए डी अपॉन ये पी एम आ गया। और यही हमें प्रूव करना था।